गोलियों की ताबड़तोड़ तड़तड़ाहट और मिसाइल से मिट्टी में मिलते आशियाने। यूरोप की दहलीज इस तरह धमाकों से दहल रही है। कौन जानता था रूस हमला करेगा? किसे पता था कि इतना भीषण रण होगा? कहां खबर थी कि जंग इतनी लंबी चलेगी? लेकिन ऐसा हो रहा है, लगातार और बार बार हो रहा है। करीब 2 साल से हो रहा है। इसलिए दुनिया रूस के एटम बमों से खौफ से सहमी है। ये डर अब और बढ़ गया है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने महाविनाश के हथियार जंग में उतार दिए हैं। रूस ने एक परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया है। बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया। मिसाइल ने हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह किया। समंदर का सीना चीरकर आसमान की ओर बढ़ती रूस की वही बुलावा मिसाइल है जिसे तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है। रूस ने इस मिसाइल को पनडुब्बी से दागा। मिसाइल का टेस्ट रूस के उत्तरी इलाके में व्हाइट सी में बुराई क्लास की सबमरीन से दागा गया। बुलावा मिसाइल की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है। मिसाइल अपने साथ 6 परमाणु हथियार ले जा सकती है। मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। खास बात यह है कि 2 दिन पहले यानी 2 नवंबर को ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को रद्द करने वाले एक कानून पर दस्तखत किए थे और 2 दिन बाद ही रूस से अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया के माथे पर शिकन ला दी है। सवाल ये है कि रूस की एटमी मिसाइल परीक्षण की वजह क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या पुतिन के पास परमाणु युद्ध ही अंतिम विकल्प बचा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 साल से यूक्रेन पर बारूद बरसा रहे रूस की हालत खराब हो चुकी है। रणनीति से लेकर कूटनीति तक की हर तिकड़म आजमाने के बाद भी रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग को लेकर रूसी अब उकता चुके हैं। पुतिन के खिलाफ अपने ही मुल्क में विरोध के सुर उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन के लिए 2024 का साल बेहद खौफनाक हो सकता है। बाबा वेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हें बाल्कन का नास्ट्रेदामस कहा जाता है। उन्होंने 2025 के लिए जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की है वो ये कि 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश हो सकती है। क्या ऐसा सच है? क्यों एक बार फिर उनकी भविष्यवाणी चर्चा में है? देखिए मेरे साथ। अमेरिका पर सदी का सबसे बड़ा आतंकी हमला होगा। वो जानते थे 2004 में दुनिया सुनामी का खौफनाक कहर देखेगी। उसे पता था अफ्रीकी मूल का शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। उसने 2 दशक पहले ही कह दिया था 2023 में दुनिया पर सबसे बड़ा संकट आएगा। 2024 में प्रेसिडेंट पुतिन पर जानलेवा हमला होगा। उसने ये भविष्यवाणी भी दशकों पहले कर दी थी। वो कौन थी? जानना चाहते हैं तो पूर्वी यूरोप के एक छोटे से देश बुल्गारिया चलिए। साल 1923, जगह नोवोसेला, बुल्गारिया। 12 साल की मंजेलिया अपने भाई बहनों के साथ एक खेत में खेल रही थी। इसी दौरान आसमान में बादल घुमड़ने लगते हैं। चंद पल के बाद बिजली कड़कती है और रहस्यमय तूफान दस्तक देता है। रेत और मिट्टी 12 साल की बच्ची की आंखों की रोशनी छीन लेती है। लेकिन यही बच्ची आगे चलकर दुनिया को भविष्य की हर तस्वीर दिखाती है और उसे नया नाम मिलता है, बाबा वेंगा। बाबा वेंगा बुल्गारिया में जन्मी भविष्यवक्ता थी। रूस और यूरोप में काफी लंबे समय तक उन्हें एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया। वेंगा ने 50 साल में करीब 100 भविष्यवाणियां की। बाबा वेंगा की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। 1996 में उनकी 85 साल की उम्र में मौत हो गई। बता देते हैं कि एबीपी न्यूज बाबा वेंगा को लेकर किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बाबा वेंगा को मानने वाले कहते हैं
कि मौत से पहले वो साल 5079 तक की भविष्यवाणी करके गई हैं। बाबा वेंगा ने साल 2023 में कई शक्तिशाली भूकंपों की भी भविष्यवाणियां की थी। इस साल तुर्की, सीरिया और 2 दिन पहले नेपाल में आए भूकंप ने उनकी भविष्यवाणी को साबित भी कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने 2024 के लिए कई और भविष्यवाणी की हैं, जिसमें एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर है, जिसके मुताबिक 2024 में प्रेसिडेंट पुतिन पर जानलेवा हमला हो सकता है। रूस का ही कोई शख्स पुतिन की हत्या कर सकता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो ना हो, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल से यूक्रेन में बारूद बरसाते रूसी ऊब चुके हैं। इस युद्ध में रूस अब तक हजारों सैनिक गंवा चुका है, तो दूसरी तरफ रूस दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। रूस के बड़े तबके में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने परमाणु मिसाइल का टेस्ट कर घर में लगी बगावत की आग को शांत करने की कोशिश की है।